हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैंने सवेरे एक वीडियो डाला था जिसे मैंने ये बताया था कि 30 जून और 31 दिसंबर को जिसको सर्विस करते हुए इंक्रीमेंट लगे हुए 1 साल हो जाता है और वो रिटायरमेंट हो जाते हैं तो उनको एक एडिशनल यानी नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। अब उसके बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन है, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। एक तो यह है कि यह कंडीशन केवल 1/1/2006 के बाद लागू होगी, तो इन्होंने लिखा 31/12/2005 वाले को लागू होगी या नहीं, इसको लागू नहीं होगी। उसके बाद दूसरे कहते हैं सर मैं 30/6/2010 को डिस्चार्ज हुआ और 2010 इंक्रीमेंट मिलेगा या नहीं। 30/6/2010 आप ये देखिए, पहले जब 30/6/2010 को आप रिटायरमेंट हुए थे तो क्या आपके इंक्रीमेंट को लगे हुए 6 महीने हुए थे या 1 साल हुए थे? यदि आपका इंक्रीमेंट जनवरी में लगा है तो आपको नहीं मिलेगा। यदि आपका इंक्रीमेंट पिछली जुलाई में लगा है तो मिलेगा, क्योंकि 1 साल तभी होगा जब आप रिटायर हो रहे हो, तो उस समय आपके इंक्रीमेंट को लगे हुए 1 साल हो जाना चाहिए। यदि 6 महीने हुए तो आपको नहीं मिलेगा। सीधा सीधा है, जब जून में मिलेगा तो जनवरी में जिसका इंक्रीमेंट लग गया उसको नहीं मिलेगा, लेकिन पिछले साल जब उसको जुलाई में मिला है तब उसको लगेगा। और दिसंबर में जो लगेगा, तो यदि उसको जुलाई में इंक्रीमेंट लगा है तो उसको दिसंबर में नहीं लगेगा, और यदि पहली जनवरी को लाए उसको पिछले उसमें तो उसको लगेगा। यानी 1 साल आपको हो जाना चाहिए, उसी को मिलेगा, हर एक को नहीं मिलेगा। एक और है सर मेरा सर्विस 7.5 महीने का है और ये A2P कैटेगरी हो गई इनकी, और इनको शेल्टर अपॉइंटमेंट दिया, इन्होंने अनविलिंग कर दिया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपका केस इनवैलिडमेंट का है। यदि आपकी डिसेबिलिटी 1% भी है तब भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन और पेंशन सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी पेंशन दोनों के दोनों आपको मिलेंगे। ये जो पेंशन होती है इसकी वो कहलाती है डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट के नाम से जानी जाती है, और आपको दोनों ही ऑथराइज्ड हैं। एक और ही 8 जुलाई के साजिशकर्ताओं को एफबीए की मीटिंग में एक मत से दिखाया बाहर का रास्ता। अब मुझे पता नहीं इस इडियट ने ये बनाया है और किसको बाहर का रास्ता दिखाया है, लेकिन रास्ता मैं तुमको कल दिखाऊंगा। ये जो तुमने जो बनाया है ना इसको, क्योंकि मेरे संबंधित है, और जो कुछ आपके चेयरमैन साहब वहां बोल रहे थे और मैंने उनको क्या बोला था मैं ये भी बताऊंगा, और आपको कल बाहर का रास्ता कैसे दिखाया जाता है मैं बताऊंगा। रास्ता कैसे दिखाया जाता है और कैसे उल्टे सीधे वीडियो डाले जाते हैं। खैर इसको मैं यहीं छोड़ता हूं। वेरी हैप्पीएस्ट न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक्स दीवान साहब फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन गिवन टू हेल्पलेस जेसीओ जवान्स एंड वीर नारीज फ्रॉम टाइम टू टाइम। वेल डन एंड अगेन थैंक्स टू अवर रेस्पेक्टेड एंड लवली सैनिक ब्रदर दीवान साहब, सैनिक एकता जिंदाबाद। राजेंद्र सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको पहले बता दिया, मेरे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं होंगे तो मैं नहीं बताऊंगा। झूठ में नहीं बोलूंगा, बिल्कुल साफ सुथरी एकदम रीति थोती बातें नहीं करता मैं, बिल्कुल फैक्ट्स के साथ बातें आती हैं। और ये कुछ दिन के पहले वीडियो डाला था, जो केवल पीसीडीएन लेटर निकाला था उन्हीं को मिलेगा जो कोर्ट में गए, लेकिन अब ये क्लियर हो गया और ये क्लियर हुआ है तभी मैंने आपको ये बताया है। अब और एक, कल जैसे वीर बहादुर सिंह की आरटीआई का रिप्लाई आया और हमने उसका वीडियो बनाया कि भाई आरटीआई की रिप्लाई में एमएनएस के बारे में कुछ प्रश्न पूछे, उनके ये उत्तर आए हैं, तो एक श्रीमान फिर दोबारा आ गए। उनको पता नहीं क्या मिर्ची लगती है, सुबह से लेकर शाम तक साजिश रचता है, दूसरों को साजिश करता कहता है, साजिश रचता है। इसको लगी मिर्ची, आ गया साहब पता नहीं कौन सी एडीसी लड़ रही है और 17 में हो गया, पता नहीं मानता ही नहीं है, भगवान जाने क्या है। कह रहे नहीं वे, क्योंकि कोर्ट में मौजवानी नहीं चलता कुछ भी, भारत सरकार से आरटीआई का रिप्लाई आएगा वही कोर्ट में रखा जाएगा, और उसी की बात वो कर रहे थे। It is already laid down that MNS are not combatants and are not covered under ex-serviceman status having no canteen and other facility like we are enjoying। ये कोई जैक संजी है, ये सूबेदार साहब है, ये कहते हैं MNS को ये चीज लागू नहीं है और वो ex-serviceman की स्टेटस भी नहीं है। They are covered under CGHS facilities। I believe even on retirement they are not being given ECHS facilities। Our aim or goal is one, then why different organizations are being established? फाइट द कॉमन गोल यूनानिमसली थैंक्स। यानी जो नर्सेज को 10,800 जो एमएसपी मिली हुई है उसके बारे में कुछ भारत सरकार से आरटीआई की जवाब लिए थे, उसके बारे में हमने कुछ डाला था। तो आपको बात तो निकल के आएगी, जो कोर्ट में केस चला हुआ है
क्यों ये भी एक उनका पॉइंट है कि फाइटिंग फोर्स नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है, हथियार नहीं चलती है, ट्रेनिंग नहीं होती है, तो उनको क्यों दे रखी है, और जो वास्तव में जिनको रिस्क और वो है उनको कम क्यों दे रखी है। ये बात तो आएगी निकल करके। पर एक इडियट आता है और फालतू की बकवास आकर के डेली करता है। पता इस आदमी को कुछ भी नहीं है, पता नहीं कहां से छठवें वेतन आयोग की उनको ले आता है, छठवें वेतन आयोग कागज लहरा रहा है। भाई क्या क्यों लहरा रहे हो उन कागजों को, क्या आ गया तेरे पास ऐसे कागजों में कि उन लोगों को तो सुबह से लेकर साजिश रचते हो और झूठ बोलते हो। साजिश रचने का काम केवल और केवल ये जंतर मंतर पर बैठे हुए लोग केवल और केवल ये साजिशें रचते हैं, और इनमें सैनिक एकता बिल्कुल ही नहीं है। अब मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।